आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन अपने फायर मैनिपुलेशन के अंदर पूरा का पूरा एक फॉरेस्ट बना देता है, यहाँ एक जंगल बना देता है उनके सामने। और उससे देख के बाद में यहाँ पे सबके सब सोच रहे थे अभी भी इसे हम यहाँ पे फायर मैनिपुलेशन कह सकते हो। ये चीज़ यहाँ पे गॉड ऑफ फायर भी बना पाएगा यहाँ पे क्या हेवेंस, यहाँ पे हम सपना तो नहीं देख रहे। और फिर अचानक से उनके सामने से एक आग से बनी हुई चिड़िया निकलती है, जिसे देख के तो यहाँ ट्राइब लीडर की आंखें ही बाहर आ जाती है, यहाँ पे आंखें फटी की फटी रह जाती है यहाँ पे। ये देख के फिर लियन बोलते हैं यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुई ये चीज़, यहाँ पे अपनी आंखें खुली रखो। मैं यहाँ पे 100 बर्ड्स बनाना चाहता हूँ और उसके साथ एक फिनिक्स बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे अभी 100 बर्ड्स तो हो चुके हैं यहाँ पे, पर अब फिनिक्स में बनाने वाला हूँ। यहाँ पे लेंगटी जरा गौर से देखना है, यहाँ पे अगर तुम ये चीज़ कर पाती हो तो मैं अपना हार मान लूंगा। और यहाँ पे लेंगटी अपने दिमाग में सोच रही होती है कि अभी भी खत्म नहीं हुआ यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि लियन एक हॉर्न बजाता है, जिसके बाद यहाँ पे वो अपने मन में सोचता है मैं यहाँ पे अभी ट्रू फिनिक्स की है ना फायर यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे फिनिक्स को बनाने के लिए। यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि लियन जैसे उसे हॉर्न बजाता है यहाँ पे तो वो पूरा ट्रू फिनिक्स भी आ जाता है सामने, और 100 बर्ड्स यहाँ पे उसके साथ आ जाते हैं पूरे, और पूरे के पूरे आसमान को घेर लेते हैं। यहाँ पे चारों तरफ वो फैले हुए होते हैं, जिसे यहाँ पे सब लोग घूर घूर के देख रहे होते हैं, उनके पूरे होश उड़ चुके हैं यहाँ पे अभी। फिर लियन यहाँ पे ताली बजा के उस इल्यूजन को खत्म करता है और मन में सोचता है मैं यहाँ पे केवल थोड़ा सा ही फिनिक्स फायर यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि लियन अचानक से नोटिस करता है कि उसने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया है यहाँ पे, और वो मन में सोचता है चलो कब का समय हो चुका था यहाँ पे 2 स्टार मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर बनने का, यहाँ पे चलो अब ये हुआ तो सही। फिर लियन आंखें खोल के सामने देखता है और वो भी समझ नहीं पा रहा होता कि क्या हो रहा है। फिर बोलते हैं यहाँ पे तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ पे। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबके सब मूर्ति बने हुए होते हैं, यहाँ पे कोई भी हिल नहीं रहा होता है, सबके सब यहाँ पे मूर्ति बन चुके होते हैं लियन के सामने। जिसके बाद लियन डून को यहाँ पे जोर से पंच मार के उसे हिलाता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं डून रोते हुए बोलता है यंग मास्टर ली आप एक भगवान हो यहाँ पे, मुझे आपके सामने झुकना है यहाँ पे, प्लीज मैं आपके पैरों में झुकना चाहता हूँ। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं ट्राइब मास्टर तो सही में झुक भी जाता है यहाँ पे लियन के सामने वो पूरा। ये देख के तीनों के तीनों ट्राइब मास्टर के पास चले जाते हैं। ये देख के डून बोलता है ओ चीफ आपको सही में यहाँ पे एक्चुअली झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और मन में सोच रहा होता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं इस बॉर्डर के बाहर रहता हूँ यहाँ पे। और ये सब देख के फिर लियन बोलता है ट्राइब चीफ आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, भले ही आप यहाँ पे मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हो, मुझे इतनी इज्जत देते हो, फिर भी आपको इतनी लेंथ इस हद तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं आपकी एज के हिसाब से। तो इतने में यहाँ पे ट्राइब लीडर बोलते हैं यहाँ पे तुम तीनों की तीनों नील करो, तीनों के तीनों झुको यहाँ पे, तुम भी नील डाउन हो। ये सुन के ये तीनों भी समझ नहीं पा रहे होते कि चल क्या रहा है यहाँ पे, और लियन भी दिमाग में सोच रहे हैं यहाँ पे ये हो क्या रहा है यहाँ पे। इतने में ट्राइब लीडर यहाँ पे लियन को चिल्ला के होली एमेसरी बोलने लगता है आप होली एमेसरी हो यहाँ पे, आप होली एमेसरी हो। ये सुन के लियन दिमाग में सोचता है ये कौन सरी किसकी साड़ी। फिर यहाँ पे ट्राइब लीडर चिल्ला के उन तीनों को बोलता है तुम तीनों के तीनों ग्रीट करो यहाँ पे होली एमिसरी को यहाँ पे अभी के अभी। इतने में लियन बोलता है बूढ़ी मछली यहाँ पे पहले तुम खड़े हो जाओ यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करो यहाँ पे। उन तीनों को देख के ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे मुझे जिंदा ही खा लेंगे। इतने में ट्राइब लीडर यहाँ पे लियन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है होली एमिसरी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे यहाँ पे चांस मिलेगा मेरी ज़िंदगी में आपसे मीट करने का, मिलने का। ये सब देख के लियन अभी भी कंफ्यूज हो रहा है कि चल क्या रहा है यहाँ पे, मेरा ID कार्ड चाहिए, पासवर्ड चाहिए, क्या चाहिए तुझे। फिर यहाँ पे ट्राइब लीडर बोलता है होली एमिसरी आपको प्रोबेबली यहाँ पे पता नहीं होगा यहाँ पे इन जैसे कि इन तीनों को कुछ भी पता नहीं है यहाँ पे, तुम्हें पता है यहाँ पे कि बेस फिलिस ट्राइब की यहाँ पे ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आए हैं। ये सुन के फैंटी बोलता है ओरिजिन यहाँ पे कौन सी, तो हमारी कोई लेजेंडरी हिस्ट्री होगी यहाँ पे। ये सुन के ट्राइब लीडर बोलते हैं बेस फिलिस ट्राइब भले यहाँ पे कंपेयर नहीं किए जा सकते ट्रू सोल डिसेंडेंट से यहाँ पे, पर फिर भी हम कोई रैंडम नहीं कोई एरी गैरी ट्राइब नहीं है यहाँ पे। तुम में से यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे कैंगरू डिवाइन ट्री के ओरिजिन के बारे में पता है तो फिर। और फिर यहाँ पे तीनों के तीनों मुंडी हिला के बोलते हैं नहीं। ये सुन के फिर लियन बोलता है कैंगरू डिवाइन ट्री यहाँ पे रेस्टिंग प्लेस थी, आराम करने की जगह थी ट्रू सोल ऑफ फिनिक्स की यहाँ पे एशियन टाइम में, बहुत पुराने समय में जब यहाँ पे फिनिक्स मरता था और फिर उसके रिकार्नेशन साइकिल चलती थी यहाँ पे, और बार बार ये होने के कारण बाद वो ट्री यहाँ पे कैंगरू डिवाइन ट्री में बदल गया था। और फिर वो मन में सोचता है वैसे तो मेरे पास भी यहाँ पे फ्लेम्स है फिनिक्स की यहाँ पे मेरे अंदर। ये सुन के ट्राइब लीडर बोलता है आपने बिल्कुल सही बोला यहाँ पे होली एमिसरी, ये बात यहाँ पे एशियन टाइप की है जब ब्लेसफिश ट्राइब भी यहाँ पे एक नॉर्मल ट्राइब हुआ करती थी 3 डिवेलर्स की, और उसी समय एग्जैक्ट उसी रीजन में यहाँ पे एक ट्रू सोल फिनिक्स आया था यहाँ पे, और बाद में उसने उसी समय यहाँ पे अपनी रिकार्नेशन साइकिल यहाँ पे चालू कर दी थी कैंगरू डिवाइन ट्री के अंदर। और जिसके बाद उसकी कुछ फ्लेम्स यहाँ पे जाके हमारे एक्सीडेंटली हमारे एंसेस्टर्स को लगी यहाँ पे। हमारे एंसेस्टर हमारे पूर्वजों को तो ऐसा लगा था कि वो यहाँ पे मरने ही वाले, बट यहाँ पे ना ही वो उस फ्लेम से यहाँ पे मरे, पर उनकी बॉडी यहाँ पे पूरी चेंज हो गई यहाँ पे डिवाइन फ्लेम्स के अंदर। और उसी समय के बाद यहाँ पे उनकी सेंसेस काफ़ी हाई हो गई और उनकी जो डिज़ायर थी ना फायर को लेके वो काफ़ी बढ़ गई। उनकी बॉडी इस तरह से इवॉल्व हुई कि वो यहाँ पे फायर को ट्रेन कर सकते थे, यहाँ पे फायर को काबू कर सकते थे। उसके बाद से हमारे एंसेस्टर यहाँ पे मार्शल आर्ट्स विनर रूम के अंदर एंटर हुए, और वो यहाँ पे इतने पावरफुल बने कि उन्होंने यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रीट डीलर्स को भी यहाँ पे एक ट्राइब में कन्वर्ट कर दिया। ये सब सुन के फिर फैंक्टी बोलता है मैंने तो आज तक कभी इस चीज़ के बारे में नहीं सुना। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पे क्यों है ना बेस फिश टाइम में एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो यहाँ पे ना मार्शल आर्ट्स विनर रूम में ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है उसने पिछले 10,000 सालों में। ये सुन के ट्राइब मास्टर बोलता है ये क्वेश्चन मैंने खुद ने भी है ना कई बार अपने आप से पूछा है यहाँ पे, पर आखिर में जाके मुझे समझ में आया क्योंकि यहाँ पे हमारी ब्लड लाइन है ना काफ़ी कमज़ोर हो गई धीमे धीमे।
जब शुरुआत में यहाँ पे फ्लेम्स ने यहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स को बदला तब उनकी पूरी बॉडी और साथ साथ उनका खून भी बदला। पर जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई यहाँ पे हमारे खून के अंदर जो फ्लेम्स थी ना वो भी धीमे धीमे शांत होने लगी। और आज यहाँ पे हमारी ब्लड लाइन यहाँ पे इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि यहाँ पे हमें ना ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे 8 डायमेंशन रोम के अंदर, यहाँ पे मार्शल आर्ट सुप्रीम में भी। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पे 7th कॉन्स्टेंट रोम के अंदर भी यहाँ पे हमारी ब्रेक थ्रू करना भी एक है ना विशफुल थिंकिंग हो जाएगी। यहाँ पे मुझे काफ़ी चिंता होती है कि बेस फ्री स्टेप यहाँ पे वापस से वहीं पे ना पहुँच जाए जहाँ से वो आई थी, यहाँ पे एक नॉर्मल $3 में। और ये सब सुन के ये तीनों सोच रहे होते हैं ये कैसे पॉसिबल है यहाँ पे। इतने में फिर ट्राइब लीडर चिल्ला के बोलता है बट अब हमें यहाँ पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि होली एमरेज सब हमारे साथ है। इसका मतलब हेवन हमारे साइड में है, किस्मत हमारे साइड में है। होली एमरेज जब तुमने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया था ना, वो फिनिक्स हमें दिखाया था ना, तब मुझे यहाँ पे एक टिंगलिंग फीलिंग हुई। यहाँ पे मुझे ना एक इंडोर्समेंट, एक पावर की महसूस ही हुई। वो एशियन पावर जो यहाँ पे हमारे वेन्स के अंदर है ना, वो धीमे धीमे राइज कर रही थी। यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा था। होली एमरेज तुम्हारे पास यहाँ पे डिवाइन फ्लेम होनी चाहिए फिनिक्स की, यहाँ पे मेरे हिसाब से। मैं यहाँ पे सही बोल रहा हूँ ना? फिर ये सब सुन के डून अपने दिमाग में सोच रहे थे ट्रू सोल ऑफ फिनिक्स यहाँ पे एक लेजेंडरी चीज़ है जो यहाँ पे एशियन टाइम में होती थी। और ज़्यादातर लोग तो यहाँ पे ये बिलीव करते हैं कि एशियन लेजेंड यहाँ पे एग्जिस्ट कर एक हकीकत है। यहाँ पे वो चीज़ अभी वेरीफाई, अभी प्रूफ होना बाकी है। बट यहाँ पे अभी हम यहाँ पे ऐसे सीफोक ट्राइब को मिल रहे हैं जो यहाँ बोलते हैं कि उनको फिनिक्स फ्लेम से यहाँ पे पावर मिली थी। और डिवाइन फ्लेम ऑफ यहाँ पे फिनिक्स जो एक लेजेंडरी आइटम है जो यहाँ पे ना किसी भी चीज़ को बर्न कर सकती है, जला सकती है और बाद में ना एंटर कर सकती है रिकार्नेशन साइकिल के अंदर। वो चीज़ अभी यहाँ पे एक टीनेज के हाथ में है। फिर हम देखते हैं कि लियन बोलता है हाँ यहाँ पे मेरे पास ये फिनिक्स डिवाइन फ्लेम। ये सुन के यहाँ पे डून भी शॉक में हो जाता है, रियली यहाँ पे। और बाद में ये चारों भी शॉक में रहते हैं। ये सुनते ट्राइब लीडर वापस से अपने पैरों में आ जाते हैं और बोलते हैं मैं यहाँ पे थैंक यू कहता हूँ हेवन को। यहाँ पे मैं थैंक यू कहता हूँ हेवन को। इतने में फिर लियन बोलते हैं यहाँ पे भली मेरे पास यहाँ पे डिवाइन फ्लेम है बट यहाँ पे मैं तुम्हें एक्चुअली हेल्प कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि ये चीज़ मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ी थोड़ी बांट के दे सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे सकता हूँ। ये सुन के फिर ट्राइब मास्टर बोलता है वैसे जब तुमने यहाँ पे फ्लेम्स दिखाए थे ना अर्ली, यहाँ पे पहले दिखाए थे ना, यहाँ पे तब मेरे को है ना फील हो रहा था कि मेरी ब्लड लाइन के अंदर जो पावर है ना वो अवेकन हो रही थी, राइज हो रही थी। और मैं यहाँ पे पक्का श्योर हूँ कि यहाँ पे तुम कुछ तो कर ही सकते हो क्योंकि हेवन ने तुम्हें यहाँ पे ब्रॉड किया है, तो तुम्हारे पास एबिलिटी तो होगी यहाँ पे हेल्प करने की, मदद करने की यहाँ पे बेस फ्री स्ट्राइप को। इतने में यहाँ पे हम फेंगटी को देखते हैं जो नीचे झुका हुआ होता है और लियन से माफ़ी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है मेरे को माफ़ करना मेरे पुराने एक्शंस के लिए, प्लीज़ यहाँ पे हेल्प करो हमें। ये सब देख के फिर लियन बोलता है इस हद तक जाने की ज़रूरत नहीं, ये सही में एम्बेरसिंग है, शर्म आ रही है। मैं खुद यहाँ पे श्योर नहीं हूँ कि इस पॉइंट में मैं तुम्हें कैसे हेल्प कर सकता हूँ। बट हाँ यहाँ पे मैंने जो पहले 2 चीज़ें बोली थी, अगर हम यहाँ पे डिवाइन कैंगरू ट्री के अंदर पहुँच जाते तो वो चीज़ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुन के फिर ट्राइब लीडर चिल्ला के बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही बोला, हमारे एंसेस्टर्स भी जिनको यहाँ पे डिवाइन फ्लेम टच की थी यहाँ पे वो भी है ना कैंगरू डिवाइन ट्री के अंदर ही थे। इसका मतलब कि डिवाइन ट्री यहाँ पे हमारी चाबी होगी हमारे सवालों की। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि बेस फ्री स्ट्राइप का मास्टर यहाँ पे एक सेरेमनी करना चाहता है यहाँ पे वेलकम करने के स्वागत करने के लिए होली एमिसरी का, पर यहाँ पे लियन उसे मना कर देता है, रोक देता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर में कुछ लोग यहाँ पे साइलेंटली उस एरिया से निकल जाते हैं और यहाँ पे डिवाइन कैंगरू ट्री की तरफ चलने लगते हैं, जाने लगते हैं। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।